आज चीमा साहब काश पटेल भी बात हो रही थी। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक ग्रुप के साथ बैठा हुआ था लंच करने, तो मैंने उनको कहा यार मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूं गुजरात के खून से, डीएनए ऑफ गुजरातीज में बड़ा इंप्रेस हूं। वो कहते कैसे? मैं कह गांधी कौन था गुजराती, मोदी साहब कौन है गुजराती, अडानी अंबानी कौन है ये गुजराती, काश पटेल कौन है ये भी गुजराती। मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई में। उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। ऐसे ही है, बैंक लोन जो उधर से मिलता है और वहाँ से वो बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं। और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। इंडियन की सोच फर्क है। क्या फर्क है उनकी सोच? पहली सोच इनकी तालीम, एजुकेशन। हाँ जी पहली। दूसरी उन लोगों के वो आपस में भाई भाई में हो जाते हैं, यानी कोई वो नहीं देखते ये सिख है, ये हिंदू है, ये ये मुसलमान तो है। देखते ही नहीं है ना। हम इंडियंस की एक खास बात है कि हम जहां होंगे पहले वहां के हैं। हम जो करेंगे पहले उसका भला करेंगे, इसीलिए लोगों का ट्रस्ट है। ऐसा नहीं होगा कि हम अगर अमेरिका में गए तो वहां से कुछ चोरी करके ले आए। वहां सीखेंगे, वहां बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, अपना कुछ होगा वो लेके। पाकिस्तान में सब फ्रॉड है, हर मुल्क नफरत कर रहा है हमसे। नहीं तो इंडियन से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? इंडियन से मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? सर उनकी वो जो है ना वो रियासत है, मजबूत रियासत है, हर एक को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया से मुकाबला करें, हम इंडिया से मुकाबला हमारा बनता ही नहीं। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तानी बच्चे हार्वर्ड से नहीं पढ़ रहे जहां से विवेक रामास्वामी पढ़ा है? वो इस कौम की इस प्रैक्टिसिंग हिंदू चीमा साहब। आप अगर देखें ना, कोई ये ना था कि मुझे अक्सर बच्चे कह देते हैं पाकिस्तानी साडे मुंडे ना, जिन कई मैं मुंडिया पूछना ना वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम न्यू जर्सी, माय फादर इज फ्रॉम पाकिस्तान। इतनी नफरत है उस मुल्क के लिए, यहाँ पे सेकंड जनरेशन छुपती फिरती है। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, हिंदुओं की ईमानदारी और उनकी वफादारी पर कोई उंगली उठा नहीं सकता, क्योंकि हम किसी को धोखा नहीं देते, हम किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपते, हम किसी का बुरा नहीं सोचते दोस्तों, हम ना किसी का बुरा करते हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुओं की सबसे ज़्यादा डिमांड है। इसीलिए आज पूरी दुनिया जानती है कि जहाँ पे हिंदू होंगे वहाँ पे तरक्की होगी, जहाँ पे हिंदू होंगे वहाँ पे खुशहाली होगी। इसीलिए आज आप देख लीजिए, दुनिया भर से लोग आके हिंदू धर्म अपना रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर हिंदू धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस्लाम सिकुड़ता जा रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने मारना काटना सीखा है, हमने प्यार करके गले लगाना सीखा है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि पढ़े लिखे होने के कारण ये दुनिया को समझते हैं, ये दुनिया के साथ चलते हैं, उस देश की तरक्की में साथ देते हैं। ये ऐसा नहीं करते कि वहाँ जाके अलग से अपनी डिमांड करने लग जाएं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा हिंदुओं ने कोई मांगा हक मांगा हो। हमने अपने देश में नहीं मांगा तो बाहर क्या मांगेंगे। हम सब ये चाहते हैं कि वो देश तरक्की करे, जैसे हम चाहते हैं हमारा प्यारा भारत आगे बढ़े, जो तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा लगता है दोस्तों, इसीलिए ट्रंप ने हिंदुओं को ज़्यादा चुना है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज चीमा साहब काश पटेल भी बात हो रही थी। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक ग्रुप के साथ बैठा हुआ था लंच करने, तो मैंने उनको कहा यार मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूं गुजरात के खून से, डीएनए ऑफ गुजरातीज में बड़ा इंप्रेस हूं। वो कहते कैसे? मैं कह गांधी कौन था गुजराती, मोदी साहब कौन है गुजराती, अडानी अंबानी कौन है ये गुजराती, काश पटेल कौन है ये भी गुजराती। जो मैं नाम आपके सामने रखे जरा बताएं। फिर मैं यहाँ ग्रुप बैठा हुआ था, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी। मैं क्या पाकिस्तान में पाकिस्तानी अमेरिकन में क्यों अजय बंगा नहीं पैदा हो रहा? यहां पे विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पाकिस्तानियों में पैदा हो रहा? क्या वजह है? चीमा साहब कोई पाकिस्तानी माइक्रोसॉफ्ट का या गूगल का सीईओ क्यों नहीं बन पा रहा? क्या वजह? बहुत बड़ा लम्हा फिक्र है, बहुत बड़ा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने की तैयारी में है और नेक्स्ट मंथ जो है वो ओथ भी ले लेंगे तो पहुंच जाएंगे वो अपने व्हाइट हाउस में। लेकिन अभी उन्होंने एफबीआई के जो चेयरपर्सन रखे हैं या एफबीआई के लिए जो हेड रखे हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं। क्या कहेंगे आप? काश पटेल उनका नाम है, वैसे तो मोदी जी के इलाके के लग रहे हैं मुझे गुजराती। आज जी देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि भाई वो इंडियन है, हम इंडियंस की एक खास बात है कि हम जहां होंगे पहले वहां के हैं। हम जो करेंगे पहले उसका भला करेंगे, इसीलिए लोगों का ट्रस्ट है। ऐसा नहीं होगा कि हम अगर अमेरिका में गए तो वहां से कुछ चोरी करके ले आए। वहां सीखेंगे, वहां बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, अपना कुछ होगा वो लेके आएंगे, अगर लेके आए भी तो। यही रीजन है, आप अगर देख रहे हैं तो पूरी दुनिया में
इंडियंस का जो दबदबा है वो इसीलिए तो है क्योंकि जब ये WTO आया तो WTO में हम लोगों के यहां से टैलेंट जब जाने लगा तो वो 90s में जाने लगा था। वो 30 साल के अंदर जो वो उस टाइम पर लगभग 22 साल के लड़के गए थे 25 साल के, वो आज 50 की उम्र में उन सारी कंपनीज की टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। वो सिर्फ कंपनीज के साथ नहीं, उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग लेवल। और ये चीज तो हम लोग आप लगातार डिस्कस करते ही हैं कि वहां की 1% पॉपुलेशन है अमेरिका की और टैक्स में कंट्रीब्यूशन 6% है। ये सिर्फ अमेरिका का नहीं है, ये पूरे यूरोप का है। यूरोप में जिस भी कंट्री में आप इंडियन को देखेंगे और इंडियन में मेनली एक हिंदू को देखेंगे, हिंदू को या सिख को, तो वो आपको एक एलीट पोजीशन पर मिलेगा। आए दिन हम खबर सुनते हैं, कभी हम कहते हैं जी यूएई ने वीजे बंद कर दिए, कभी हम कहते हैं सऊदी अरेबिया ने, कभी हम कहते हैं यूरोप हमें नहीं बुला रहा पाकिस्तानियों को। लेकिन दूसरी साइड पे हमें आए दिन ये खबर आती है, अभी आज की खबर है, इंडियन ओरिजिन अमेरिका में FBI का चीफ बन गया है। क्या समझते हैं, कभी वो FBI का चीफ, कभी हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट तक जा, वाइस प्रेसिडेंट या इस तरीके से इंडियन ओरिजिन होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर यूके का इंडियन ओरिजिन होता है। क्या वजह है, हमें वीजा नहीं मिल रहा और उन्हें बड़ी बड़ी पोस्टें मिल रही हैं? बेसिकली ना वजह ये है कि हम जो लोग हैं ना, हमारी ईमानदारी का भी कोई इशू है। लेट्स सपोज देखा जाए तो पाकिस्तानी नौजवान अगर दुबई में जाएं, तो मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई में। उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। ऐसे ही है, बैंक लोन जो उधर से मिलता है और वहाँ से वो बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं। और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। ठीक है, जबकि हमें ये बताया जाता है, आपने कहा ईमानदारी की कमी है। हम कहते हैं ईमान वाले तो हम है, मुसलमान हम है, ईमान हम में ज्यादा, तो ईमानदारी ना अब ना मुसलमानों में नाम का ही रह गया है। मैं पिछले दिनों मेरे मामू जी का जनाजा था, मैं उधर गया, ठीक है, तो भाई ने कंधा दिया हुआ था जनाजे को। अच्छा। तो किसी ने कंधा दे के साथ मोबाइल निकाल लिया। कैसा अमान है। तो फिर आप लोग कहते हैं कि इंडिया को आप लोग वीजा, इधर मतलब लोग रिस्पेक्ट मिल रही है, इधर लोग जनाजों को नहीं छोड़े, तो फिर बाहर वाले कंट्रीज में हमें क्यों मैयत पे, यानी जनाजे पे मैयत पे जेब काट ली गई, चोरी कर ली गई, इतना कंधा दे के। विवेक रामास्वामी का आपने नाम लिया है, वो सुना है, वो खास तौर पे शायद कुछ इंडियन मीडिया या इंडियन लॉबी जिसे आप कहते हैं, उन्होंने विवेक रामास्वामी की अटेंशन कर दी है। वो जो पाकिस्तानी होटल है उधर न्यूयॉर्क में रोज वैलेट, वो आज उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि एक होटल को हम $220 मिलियन दे रहे हैं, वो पाकिस्तानी होटल है। तो ये तो ताड़ साहब अब वो $1.5 बंद कर देने ने ट्रंप ते रामास्वामी ने। आप कह रहे हैं कि यहां से डॉलर रोकने चाहिए डॉलर आपके? ये डॉलर गए ही नहीं होंगे पाकिस्तान। आपको किसने बताया कि न्यूयॉर्क के होटल के पैसे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं? ये इधर उधर ही हो गए होंगे, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC या लंदन चले गए होंगे या दुबई चले गए होंगे। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तानी बच्चे हार्वर्ड से नहीं पढ़ रहे जहां से विवेक रामास्वामी पढ़ा है? वो इस कौम की इस प्रैक्टिसिंग हिंदू चीमा साहब। आप अगर देखें ना, कोई ये ना कि मुझे अक्सर बच्चे कह देते हैं पाकिस्तानी साडे मुंडे ने, जिन कई मैं मुंडिया को पूछना ना, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम न्यू जर्सी, माय फादर इज फ्रॉम पाकिस्तान। इतनी नफरत है उस मुल्क के लिए, यहाँ पे सेकंड जनरेशन छुपती फिरती है पाकिस्तान वर्ड से। My dad is from Pakistan, I'm from New Jersey, I'm from Connecticut, my father is from Pakistan। इतनी शर्म। उन लड़कों से मेरी क्वेश्चन ये है, विवेक रामास्वामी उन बच्चे, दूसरा मैं पूछता हूँ, और पुत्र की गल है यार, तुम चंगी जाब नहीं गुलाबरी, और नहीं जी मैं मुसलमान है इस वास्ते, और जी मेरा नाम जेड़ा ना, मेरा नाम मुसलमान है ना, मैंने स्क्रूटनाइज कर लेंदे बंदे, ला देंदे मेनू बस तो ला दिता गया सी, मैंने उत्थे कुड़ी ने अख मारती सी। चीमा साहब, विवेक रामास्वामी नाम है उसका लास्ट, प्रैक्टिसिंग हिंदू है चीमा साहब। आपका क्या ख्याल है, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते ये? और जिस पार्टी में है, इस फेथ बेस्ड पार्टी रिपब्लिकन, मेरे सामने टीवी पे अभी गूगल करके देख लें, उससे कई दफा क्वेश्चन किया गया कि हाउ मेनी गॉड्स यू बिलीव इन। आज तक मैंने उस बंदे के मुंह से गलत लफ्ज नहीं सुना, जिस खूबसूरती से अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है। क्या वजह है, रामास्वामी साढ़े क्यों नहीं पैदा हो रहे? व्हाट इज द डेफिशिएंसी? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे और आपको देखने वालों को, और खासकर बिलखसूस लौंडा लपड़ा सारा दिन बैठ के मैं गालियां देते हैं। सर सोचो जरा अखबार में, व्हाट्स रॉन्ग इन योर डीएनए? ना विवेक रामास्वामी है, ना ऋषि सोनक है, ना आपके अंदर कोई माइक्रोसॉफ्ट का कोई डीएनए, कोई पता नहीं किया, ना गूगल बन रहा है, ना कांग्रेसमैन पैदा हो रहे हैं। सारा दिन एक दूसरे की गालियां, सारा दिन 5 बैठे होंगे, जो उसमें छठा नहीं बैठा होगा उसको उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं।